प्रिय विद्यार्थियों, YouTube ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का विषय अपने राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का इतिहास काल, का अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान के इतिहास काल को 3 भागों में बांटा गया था। पहला जो भाग अपना प्राक युग कह दो या प्रागैतिहासिक काल। दूसरा अपना है आद्य युग और तीसरा अपना है ऐतिहासिक युग। इस काल में कोई भी लेख लिखे नहीं गए थे, इसमें लेख लिखे गए लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। ऐतिहासिक युग को, इस युग में क्या हुआ, पाषाण पत्थरों के जो थे वो उपकरण काम में ले गए। तो इनको 3 भागों में बांटा गया था। पहला था पूरा पाषाण काल। इस पूरा पाषाण काल में किसका आविष्कार हुआ था? पहिए का आविष्कार हुआ था। पहिए का आविष्कार हुआ था। दूसरा अपना है मध्य पाषाण काल में पशुपालन के अवशेष मिले। किसके अवशेष मिले हैं? पशुपालन के अवशेष मिले हैं। और ये जो पशुपालन के अवशेष मिले वो अपने राजस्थान में बागोर सभ्यता से मिले। फिर अपना तीसरा है नवपाषाण काल। कौन सा है? नवपाषाण काल में किसका आविष्कार हुआ था? आग का आविष्कार हुआ। एक अपने कृषि स्थायी जीवन प्रारंभ हुआ। और तीसरा जो है इसमें मतलब कृषि क्रिया प्रारंभ हुई। इसमें नवपाषाण काल में राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, भीलवाड़ा एवं बाड़मेर में अवशेष मिले। यहां अपना है, यहां अजमेर में तो बाड़मेर में तो तिलवाड़ा बाड़मेर में और भीलवाड़ा में है बागोर में अपने नवपाषाण काल के अवशेष मिले। तो ये तो था अपना राजस्थान का इतिहास काल। अब राजस्थान में इतिहास काल के बाद में अपना धातु युग भी आया था। कौन सा युग आया था? धातु युग आया था। धातु युग में अपना सबसे पहले अपने देखें कि पहले कौन सी धातु का उपयोग किया गया था। सबसे पहले मनुष्य ने तांबा धातु का उपयोग किया था। तो पहले अपना यहाँ ताम्र धातु काल,
ताम्र धातु काल आया। ताम्र धातु का उपयोग किया गया था। और ताम्र के जो अवशेष मिले अपने को, वो कहां से मिले? एक तो अपनी आहड़ सभ्यता से, आहड़ सभ्यता से, गिलुंड राजसमंद से, गिलुंड राजसमंद से, गणेश्वर नीमका थाना सिक्कर से, गणेश्वर नीमका थाना, नीमका थाना से, गणेश्वर सभ्यता नीमका थाना से अपने को अवशेष मिले। या कौन सी धातु के? ताम्र धातु के अवशेष मिले। फिर आया इसके बाद में लौह धातु युगीन, लौह धातु काल, लौह धातु काल। ताम्र धातु के बाद में लौह धातु का उपयोग किया गया। और लौह धातु के जो अवशेष मिले वो अपने मिले एक तो अपना जोधपुरा जयपुर से, जोधपुरा जयपुर से, जोधपुरा जयपुर से मिला। दूसरा मिला नोह भरतपुर से, नोह भरतपुर से। तीसरा है सुनारी झुंझुनू से, सुनारी झुंझुनू से। और चौथा है अपना रैंड टोंक से, रैंड टोंक से मिले। यहां अपना जोधपुरा, नोहो और सुनारी, इसमें लोह गलाने की भट्टियों के अवशेष भी मिले। लोह गलाने की भट्टी के अवशेष। और इस रैंड टॉप में यहां लोह की प्रचुर मात्रा थी, लोह की प्रचुर मात्रा मिली है, लोह की प्रचुर मात्रा मिली है। इस कारण इसको प्राचीन राजस्थान का, प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर भी कहा जाता है, प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर भी कहा जाता है। तो राजस्थान का प्राचीन टाटा नगर कौन है? रैंड टोंक है, रैंड टोंक है। यहाँ राजस्थान में सबसे ज्यादा लोह के भंडार मिले हैं। और अपना जोधपुरा, जयपुर, नवभरतपुर, सोनारी, झुंझुनू में लोह गलाने की भट्टी के अपने को अवशेष मिले हैं। तो पहले अपना ताम्र धातु काल आया, फिर अपना लोह धातु काल, फिर अपना चित्रित ग्रे बर्तन मिले, चित्रित ग्रे पेंटेड वेयर मिले, बर्तन मिले हैं अपने को। बाद में लोह धातु के बाद में अपने मिट्टी के बर्तनों के अवशेष भी मिले हैं, मिट्टी के बर्तनों के अवशेष। और वो कैसे थे? चित्रित, ग्रेस, स्लेटी, स्लेटी चित्रित बर्तन मिले। कैसे मिले हैं? चित्रित ग्रे बर्तन, अपने मिट्टी के बर्तनों के अवशेष, स्लेटी चित्रित बर्तन अपने को मिले हैं। तो ये तो राजस्थान का धातु काल। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की सभ्यताएं, प्राचीन सभ्यताएं पढ़ेंगे। प्राचीन सभ्यताओं में अपने सबसे पहली जो सबसे प्रमुख है वो है कालीबंगा। कौन है? कालीबंगा। कालीबंगा पहली अपनी प्राचीन सभ्यता, प्राचीन सभ्यता, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में सबसे पहला अपना है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता सबसे इंपॉर्टेंट सभ्यता है। यह है, कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़िया। कालीबंगा का अर्थ
काली चूड़ियां, काली चूड़ियां होता है। कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा का नाम, कालीबंगा का अर्थ होता है अपनी काली चूड़ियां होती है। ये कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? सरस्वती नदी के किनारे, प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे, प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे। ये सरस्वती नदी वर्तमान में नहीं बहती है। इस सरस्वती नदी को हम मृत नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत नदी भी कहते हैं, क्योंकि ये वर्तमान में नहीं बहती है, वर्तमान में नहीं बहती है। इसके स्थान पर अब वर्तमान में कौन सी नदी बह रही है? घग्गर नदी बह रही है। कौन सी नदी बह रही है? घग्गर नदी बह रही है। कौन सी नदी बह रही है? घग्गर नदी बह रही है। आपने जो क्लास में, अपने 10th क्लास में है, सेम टू सेम अपना, उसके बाहर अपना कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे, केवल अपने टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। घग्गर नदी बह रही है। यहां इस कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी 1952 में अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष ने, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। इसका जो उत्खनन करवाया, उत्खनन वो करवाया था 1956 में बीबी लाल एवं बी के थापर ने। बी के थापर ने इसका क्या करवाया था? उत्खनन करवाया था। यहां अपने देखेंगे साक्ष्य, साक्ष्य। तो यहाँ के जो साक्ष्य मिले वो प्रमुख साक्ष्य है जुते हुए खेत के अवशेष मिले, जुते हुए खेत के अवशेष मिले। किसके अवशेष मिले हैं? जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। दूसरा, यहां अग्निकुंड के साक्ष्य मिले, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। तीसरा अपना देखेंगे भूकंप एवं अकाल के साक्ष्य भी मिले, भूकंप एवं अकाल के साक्ष्य, अकाल के साक्ष्य भी मिले। तो ये आपकी क्लास 10 में है। इसके अलावा फिर इसमें आपकी बुक में और कुछ नहीं दे रखा है। अब अपनी है दूसरी सभ्यता। कौन सी दूसरी सभ्यता है? अपनी आहाड़ सभ्यता। आहाड़ सभ्यता कौन सी सभ्यता है? आहाड़ सभ्यता। इस आहाड़ सभ्यता को हम ताम्र नगरी भी कहा जाता है, ताम्र नगरी या धूलकोट या तांबे का टीला भी कहा जाता है, का टीला, तांबा का टीला भी कहा जाता है। ये सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? आहाड़ नदी या बेडज नदी, आहाड़ नदी या बेडज नदी के किनारे। ये आहाड़ नदी और बेडज नदी अपनी वही है, ये उदय सागर झील के बाद में जब निकलती है तो इसको बेडज नदी कहते हैं। आहाड़ तो सभ्यता है। इस सभ्यता कहाँ है? ये उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। और इस सभ्यता में धूप में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है। धूप में पकी ईंटों का प्रयोग, पकी ईंटों का प्रयोग किया गया। इसका जो उत्खनन करवाया, उत्खनन
वो पहले ए के व्यास ने किया था, ए के व्यास ने। बाद में जो इसका उत्खनन किया गया है वो आरसी अग्रवाल एवं एच डी सांकलिया ने किया था, एच डी सांकलिया ने किया था। यहां कुछ मिट्टी के चित्रित बर्तन भी मिले हैं, मिट्टी के चित्रित बर्तन भी मिले, चित्रित बर्तन भी मिले। तो ये आपकी है आहड़ सभ्यता। ताम्र नदी, धूलकोट या तांबे का टीला भी कहा जाता है, ये आड़ नदी के किनारे या बेडस नदी के किनारे विकसित हुई आहड़ सभ्यता का है, उदयपुर में है। और इसमें क्या साक्ष्य मिले? धूप में पकी ईंटों का प्रयोग के साक्ष्य यहाँ मिले। उत्खनन किसने करवाया? ए के व्यास ने करवाया पहले, उसके बाद में है आरसी अग्रवाल और एच डी सांकले ने करवाया। मिट्टी के चित्रित बर्तन भी यहाँ इतने मिले हैं। तीसरी अपनी सभ्यता है गिलोंड सभ्यता। कौन सी? गिलोंड सभ्यता। गिलोंड सभ्यता, गिलोंड सभ्यता ये अपने राजसमंद में, कहा है? राजसमंद में, बनास नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे। और बनास नदी कहां से निकलती है? खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से, खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। ये बनास नदी 6 जिलों से होकर के गुजरती है, 6 जिलों से होकर या 6 जिलों में बहती है, 6 जिलों में बहती है। बाद में ये रामेश्वरम सवाईमाधोपुर में जाकर के चंबल नदी में मिल जाती है। इस गिलोंड सभ्यता की सबसे मुख्य जो विशेषता है वो क्या है कि ताम्र नगरी है, ताम्र सभ्यता है। क्या है? ताम्र सभ्यता है। दूसरी यहां जो गिलोंड सभ्यता है उसमें आग में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है, आग में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, ईंटों का प्रयोग किया गया है। आड़ सभ्यता में तो क्या था कि धूप से पकी ईंटों का प्रयोग किया गया था, और गिलोंड सभ्यता में आग में पकी ईंटों का प्रयोग किया गया है। अब अपनी चौथी सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता है कांतली नदी के किनारे विकसित हुई, कांतली नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। ये कांतली नदी का जो उद्गम है वो खंडेला के पहाड़ी सिक्कर से, खंडेला की पहाड़ी सिक्कर से, खंडेला की पहाड़ी सिक्कर से निकलती है। ये इस सभ्यता को ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ये सबसे प्राचीन सभ्यता है, सबसे प्राचीन ताम्र सभ्यता, ताम्र सभ्यता है। ये सबसे प्राचीन अपनी ताम्र सभ्यता है। तो आपने बुक में अपनी 4 सभ्यताएं प्रमुख दे रखी हैं अपने को, कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, गिलोंड सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता के अपने जो अवशेष हैं अपनी ताम्र नगरी है, ताम्र युगीन सभ्यताओं की क्या है? ये जननी है। गिलोंड सभ्यता में आग में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता है, आहड़ में धूप में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता है। कालीबंगा सभ्यता है जिसकी खोज अमरनाथ घोष ने की थी और उसके जुटे हुए अवशेष के साक्ष्य मिले हैं।
और सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो ये थी अपनी राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं।